आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में एक एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे और ड्रॉ करके बताएंगे। तो हमारे इस लेक्चर 8 में एक्सरसाइज है ड्रा द डेवलपमेंट ऑफ द lateral surface of the lower portion of a cylinder of 70 mm diameter and 120 mm height. It is cut by a plane inclined at 45 degree to the horizontal plane and perpendicular to the vertical plane and bisecting the axis. तो हमारा इस प्रकार से ये सिलेंडर है जिसका डायमीटर 70 mm है और हाइट 120 mm है। तो सब टॉप से देखने पर हमको ये सर्कल दिखेगा और इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया इस प्रकार से और इसका नाम दे दिया A B C D E F G और H। और नीचे लोअर टॉप पोर्शन में तो देखेगा ये ABCD, लेकिन बॉटम पोर्शन में 1 2 3 नाम दे दिया, इसलिए इनसाइड दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस प्रकार से टॉप पे हमने ये जब ये कंप्लीट किया 120 mm हाइट का ये फ्रंट व्यू, तो ये टॉप पर A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश F डैश G डैश H डैश, क्योंकि ये F G H ये हिडन रहेगा, इधर फ्रंट से देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा, इसलिए हमने जो है ये नीचे लिख दिया है। अब हमारा ये जो है नीचे बॉटम फेस पर है 1 डैश 2 डैश और ये 8 डैश है, 3 डैश 7 डैश एक ही लाइन में है, 4 डैश 6 डैश और ये 5 डैश। अब हमारा ये सिलेंडर जो कट हो रहा है ये इंक्लाइंड प्लेन से जो 45 डिग्री इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन है। तो इस प्रकार से हमने ये बाइसेक्टिंग दी एक्सिस, ये एक्सिस है, इसको सेंटर पे कट कर रहा है। तो ये 60 mm फ्रॉम द बॉटम से कट कर रहा है और 45 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। तो स्ट्रेच आउट लाइन मेथड से हमने ये ए को लाइन को स्ट्रेच किया और ये 1 5 को 1 को स्ट्रेच किया। फिर हमको अब ये हमको जो 8 पार्ट किया तो हमको ये आया हमारा पाई डी, इसका सरकमफ्रेंस के बराबर लेंथ आएगी इसकी। तो ये पाई डी इक्वल टू आएगा 3.14 इंटू डायमीटर नहीं 70, तो 219.8 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये 1 पार्ट हो जाएगा डिवाइड बाई 8, तो 27.475 mm आएगा 1 पार्ट। तो हमको इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया और इसी प्रकार से ये इस पे हमने ये वर्टिकल ड्रॉ कर लिए सभी पॉइंट्स के ऊपर इस प्रकार। और जहां ये कट हो रहा है, ये जो हमारा वर्टिकल ट्रेस जहां कट कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर आई पर कट कर रहा है आई, और ये जे और बी जे पर कर रहा है और सी के पर और डी एल पर और ये ई एम पर कट कर रहा है। फिर बैक साइड में जब जाएंगे तो बैक साइड में हमारा ये एन पर कट कर रहा है, देखिए एफ और 6 को एन पर कट कर रहा है और ये फिर के इधर पे इस लाइन पे पी पे कट कर रहा है और ये इस लाइन पर 8 की जगह पे यहाँ पे एच 8 पर क्यू पर कट कर रहा है। तो इस प्रकार से फिर हमने इसको सभी जो कट कर रहा है ये कटिंग प्लेन इसको, तो हम इसको जहां जहां कट कर रहा है उसको हम इसको हॉरिजॉन्टली इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हर पॉइंट से कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा अब देखिए ये जो है ए डैश 1 डैश को कहाँ कट कर आई पर, तो ए और 1 को आई पर यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने। और फिर हमारा ये बी डैश 2 को कहाँ कट कर रहा है, बी डैश 2 को जे पर कर रहा है, तो ये जे पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पर। और ये फिर इसी प्रकार से हमारा ये सी
सी और 3 पर कट कर, सी और 3 को के पर कट कर रहा है, तो के का के देखो ये सी, ये के आ गया इधर पे, ये लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। और फिर डी, डी जो है हमारा, ये डी कहाँ पर कट कर रहा है, एल पर, तो डी, डी और 4 एल पर कट कर रहा है। और लास्ट में जो एन है, ये ई और 5 है, ई और 5 कहाँ कट कर रहा है, एम पर, तो ये लाइन देखिए ऑर्डिनल लाइन एम पर कट कर रहा है, वर्टिकल दोनों इंटरसेक्ट। इसी प्रकार से सारे पॉइंट हमने ये ड्रॉ कर लिए है इसी पैटर्न में, और ये हम स्मूथ कर्व से इसको मिला देंगे। तो ये हमने ये लाइन जो डिवाइड किया था 12 पार्ट में, या तो इसे मार्क नाप के कर सकते हैं, या ये जो 8 पार्ट में डिवाइड करने के लाइन इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया, इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया, और इसको इसके पैरेलल जो है हमने ये बताना आपको भूल गए थे। तो ये जो है हमने जो 8 पार्ट किए हैं इस लाइन के, इसको हम मिला देंगे इसको सभी से इस प्रकार से। तो इस प्रकार जो हमको एक पॉइंट यहाँ पर मिले हैं इस लाइन के ऊपर, 1 के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इससे हम परपेंडिकुलर फिर ये हमने ड्रॉ किए जो हमने आपको बताया अभी ऐसा। तो ये हमको 8 पार्ट में डिवाइड करने का तरीका ये है, जैसे हमने पहले भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि किसी लाइन को डिवाइड करना हो तो कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये तरीका है ये। तो इसमें लोअर पार्ट का हमको सरफेस डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करना, तो ये लाइन जो वीटी लाइन, इसके नीचे वाला पोर्शन को हमने डेवलप किया है, ये नीचे वाला। अगर बोलते नहीं ऊपर को करना है तो ये रिवर्स हो जाता, ये हम इसको डार्क लाइन कर देते और ये हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन का डेवलपमेंट ये हो जाता है, ये नीचे के बजाय ये ऊपर जाता है, और कुछ नहीं करना था। तो ये लोअर पार्ट का है, तो हमने इसको डार्क कर दिया, देखिए ये डार्क कर दिया ये नीचे वाला पार्ट को। तो हमारा ये जो है ये डेवलपमेंट ऑफ लेटर सरफेस ऑफ ए सिलेंडर whose height is 120 mm and diameter is 70 mm, which is cut by a cutting plane which is 45 degree inclined to the horizontal plane, a perpendicular to the वर्टिकल प्लेन। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, आपको जरूर समझ में आया होगा। हमने इसको सिंपलीफाई में आपको बताने की कोशिश की है, तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ओके, थैंक्स।